हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। यह जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 का एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को एक्सप्लेन किया था। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है क्या कि ऑन ए स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। कह रहा है क्या कि स्क्वायर का रूप में एक हैंकरचीफ दिया हुआ है, ठीक है ना। इस हैंकरचीफ में 9 सर्कुलर डिजाइन बना हुआ है, जिसमें प्रत्येक सर्कुलर डिजाइन का रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो कहता है क्या कि डिजाइन बनने के बाद जो पोर्शन बच रहा है उसका एरिया क्या होगा। एकदम सिंपल है। कैसे कि अगर हम स्क्वायर रूप में जो रुमाल है, हैंकरचीफ है, उसके एरिया में से अगर हम 9 सर्कुलर डिजाइन को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो सर्कुलर डिजाइन का तो रेडियस दे रखा है तो उसका तो एरिया निकल जाएगा, लेकिन मेरे पास जो स्क्वायर हैंकरचीफ है उसका साइड नहीं दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए। एक का रेडियस दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर। अगर रेडियस हुआ 7 सेंटीमीटर तो यहां तक डायमीटर हो गया 14, यानी कि यहां से यहां तक 14 आया, यहां तक 14 हुआ, यहां तक 14 हुआ। तो 14 प्लस 14 प्लस 14 इट मीन्स 42, यानी कि स्क्वायर रूप में जो हैंकरचीफ है उसका प्रत्येक साइड कितना होगा 42। जब साइड निकल गया तो उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। तो कैसे इसको बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे यहां पर कि रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर डिजाइन इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो इट्स डायमीटर कितना हो जाएगा इसका, आपको पता होगा कि रेडियस का डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस जाता है, यानी कि रेडियस है 7, तो डायमीटर कितना चलाएगा 14 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे कि ईच साइड ऑफ स्क्वायर हैंकरचीफ कितना हो गया आपका 14 प्लस 14 प्लस 14, यानी 14 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्क्वायर हैंकरचीफ। जो स्क्वायर हैंकरचीफ है उसका एरिया ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां लिख सकते हैं ना हम लोग कैसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर हैंकरचीफ माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन, यानी कि पूरे स्क्वायर के एरिया में से हम माइनस कर देंगे किसका, 9 जो डिजाइन बना हुआ सर्कुलर उसका नहीं माइनस कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है इसका, और इसका हो जाएगा 9 इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा 42 इंटू 42, यानी साइड इंटू साइड हो गया, और 9 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया आपका। हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 16, कैरी किया 1 4 4 16 और 1 17, 1764 आ गया। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आपका हम, तो चलेगा आपका कितना 9 7 जा 63 चलेगा, और 63 इंटू 22 चला 3 2 जा 6 चलेगा, और 6 जा 12 और 6 18, कैरी किया 1 और आपका आ गया 6 2 जा 12 और 1 13 चलेगा आपका। अब इसे माइनस कर देंगे हम लोग तो आ जाएगा 14 में से जाएगा 6 बचेगा आपका, कैसे कैरी किया 8, आपका 15 में से जाएगा 8 बचेगा 7, और ये चलेगा आपका 6 में जाएगा 3 बचेगा 3। तो कितना आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर चला है।
तो एक किसका एरिया हो गया, ये आपका हैंकरचीफ के रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकल गया। तो सिंपल था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 तो समझ में आप लोग आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है। इसमें कहा है क्या, इन द गिवन फिगर OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल with center O and radius 3.5 cm. If OD equal to 2 cm, then we have to find the area of quadrant OACB and said region. यहां पर आपको कह रहा है क्या कि एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है, दिखाई पड़ रहा होगा। इस क्वाड्रेंट में इसका रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर और जो OD है ना वाला, OD का वैल्यू कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या कि इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा और जो शेड किया पार्ट है उसका एरिया क्या होगा। सिंपल है, अगर मेरे पास रेडियस दिया हुआ है तो क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का फोर्थ पार्ट, यानी कि पाई आर स्क्वायर 4 आता है, तो उससे क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा। फिर क्या करना है, कह रहा है कि शेड किया पार्ट का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर क्वाड्रेंट का एरिया हम निकाल लिए हैं तो इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल BOD का निकालेंगे एरिया और उस क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो इसका एरिया बच जाएगा। एकदम सिंपल है। तो देखिए कैसे बनता है वाला है। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे कि रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आपका दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। सो इट्स एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला बताया गया था ना, 1/4 पाई आर स्क्वायर मीन्स 1/4 पाई हो गया 22/7 और रेडियस हो गया 3.5 इंटू 3.5 स्क्वायर दिया हुआ है। तो दो बार उसको लिख देंगे हम लोग। तो अब क्या करेंगे, काटेंगे इसको। तो कटता है तो काट दीजिए, पॉइंट से तो काट दीजिए, पहले पॉइंट कट गया दोनों का। अब काट देते हैं, 35 पूजा कट गया कितना, 70, 20 चला गया, यहाँ पर चलाएगा। और काटते हैं तो आ गया 4 5 जा 20 और 7 5 जा 35 और कटेगा 2 2 जा 4 11 2 जा, तो आपके पास चलाया 11 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 2 मीन्स 77/8 चलाएगा। तो ये क्या आ गया, ए आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। यानी कि 1 नंबर जो है ना क्वेश्चन आपका, उसका आंसर आपका मिल गया। ठीक है ना। अब कहता है क्या कि सेड क्या पार्ट का निकालना एरिया। तो कैसे निकालेंगे, आपको एक ट्रायंगल जो दिखाई पड़ रहा है BOD, इस ट्रायंगल में बेस मेरे पास 3.5 हो गया और हाइट कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD निकाल लेंगे। अब फिर उस ट्रायंगल को क्या करेंगे, एरिया को हम इस क्वाड्रेंट में से माइनस कर देंगे तो सेड क्या पार्ट का निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि इन ट्रायंगल BOD, जो BOD ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल में मेरे पास OB का वैल्यू दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, OD हो गया आपका पास 2 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स OB इंटू OD कर सकते हैं। तो 1/2 इंटू 3.5 इंटू 2, तो क्या होगा 2 और 2 कट जाएगा, कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर आ गया आपका स्क्वायर। तो क्या निकल गया, या ट्रायंगल का एरिया निकल गया। हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेड निकालना है। तो लिखेंगे यहां पर सेकंड के लिए कि एरिया ऑफ सेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD का एरिया। तो क्वाड्रेंट का एरिया आपका निकला है 77/8 और ए निकला है 33.5, है ना। तो क्या करेंगे, आप तो इसको पॉइंट काट देते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो हो जाएगा आपका 7 5 जा 35 और 2 5 10, तो 77/8 माइनस 7/2, इसका ऐसे निकाल लेते हैं। 8 चलाया 77 माइनस ए चलाया 28 चलेगा आपका। तो कितना हो गया आपके पास, ये आ जाएगा 17 में से 8 जाएगा, बचेगा आपके पास 9 और 6 में 2 जाएगा, आपको बचेगा 49। तो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर चलाया। तो ए हो गया आपका एरिया ऑफ सेड रीजन का। तो एकदम सिंपल था, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा अगर आपको तो सभी क्वेश्चन आसान रहेगा। तो ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 12 तो आपके लिए इजी था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरह क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया हुआ है, तो देखते इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें करा है क्या कि इन द गिवन फिगर ए स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ इफ OA इक्वल टू 20 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द सेड रीजन। कहने का अर्थ हुआ कि इसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, और इस क्वाड्रेंट के अंदर में एक स्क्वायर बना दिया है। अब कर रहा है क्या कि जो सेड किया हुआ पार्ट है उसका क्या बताना है, कैसे बताएंगे। अगर हम क्वाड्रेंट के एरिया में से इस स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे तो मेरा बन सकता है। तो प्रॉब्लम यह है कि स्क्वायर का एरिया के लिए हमको साइड चाहिए, तो मेरे पास क्या दिया OA 20 दिया हुआ है, ये जो साइड है यह 20 दिया हुआ है, तो स्क्वायर का तो एरिया हमसे निकल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम है क्वाड्रेंट के लिए एरिया कैसे निकालेंगे, उसके लिए तुमको रेडियस चाहिए। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम यहां से O से अगर B को मिलाते हैं तो OB जो है, OB क्या है, स्क्वायर का डायगोनल है, लेकिन इस क्वाड्रेंट का क्या है, रेडियस है। तो हम क्या करेंगे ना कि साइड से पहले हम इसका हम डायगोनल निकाल लेंगे। जब डायगोनल निकल जाएगा तो वह क्या होगा, वह क्वाड्रेंट के लिए रेडियस बन जाएगा, और जब जान जाएंगे रेडियस तो क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा। फिर क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे, आ जाएगा। तो यहां पर देखेंगे, लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि इन स्क्वायर OABC OA इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, देयरफॉर OB इक्वल टू, तो आपको याद होगा कि स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, यानी इसका हो जाएगा √2 इंटू क्या होगा, साइड कितना दिया हुआ है 20, आपका हो जाएगा 20 √2 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्या चलेगा आपका 20 √2 सेंटीमीटर। अब क्या लिखना हमको है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर OABC। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका हो गया 1/4, पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.14 दिया हुआ है, और रेडियस कितना निकल गया इसका 20 √2 इंटू 20 √2 हो गया। साइड कितना मतलब OA कितना दिया हुआ है 20 इंटू 20। अब कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे इसको हम, 5 से कट जाएगा, आ जाएगा 3.14 इंटू 5 √2 इंटू 20 √2 माइनस 400। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 5 क्या हो जाएगा 100, और 2 इंटू √2 तो क्या होगा 2, और 2 इंटू 100 इट मीन 200, और 200 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3.14 से, तो आ जाएगा 628 माइनस 400, इट मीन्स 228 सेंटीमीटर स्क्वायर चलाया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। एकदम सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका तो हर क्वेश्चन क्या होगा आपके लिए इजी पड़ जाएगा।